हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स है सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज हम चेक करेंगे कि न्यू मून की जो एनर्जीज हैं उनका असर थर्ड पार्टीज की लाइफ पर क्या हो रहा है, आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन निकल कर आ रही है गाइस, किसी की रात की नींदें उड़ी पड़ी है यहाँ पर। या तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं या फिर ये थर्ड पार्टी की एनर्जीज हैं जिन्हें रात रात भर नींद नहीं आ रही है। सुकून, बिल्कुल चैन सुकून जो जिंदगी में चाहिए होता है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। बहुत सारे माइंड कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जीज है, ओवर थिंकिंग की एनर्जीज है, पास्ट को लेकर बहुत ज्यादा सोचा जा रहा है, प्रेजेंट कंडीशन में क्या हालत है उसके बारे में सोचा जा रहा है और फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा चिंता की जा रही है। इन लोगों की लाइफ से पूरी तरीके से जो शांति होती है वो छीन ली है ब्रह्मांड ने। एक्चुअली ये ब्रह्मांड ने नहीं छीना है गाइस, ये इनके खुद के ही कर्म है। इन्होंने जो बीज बोए थे ना वो अब इन्हें फल दे रहे हैं और ये इनका जो कर्मों का फल है वो बहुत ज्यादा कड़वा है गाइस। कर्मों का फल मीठा होना चाहिए, मतलब आपके जो कर्म है वो इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं कि वो जब रिटर्न मिले तो वो फल मीठा होना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने इस तरीके के गलत गलत कर्मास ऑलरेडी क्रिएट करवा कर लिए हैं जो फल बहुत ज्यादा कड़वा है और वो चखने में इन्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, ये बहुत ज्यादा परेशान है। मून की एनर्जी वीक है गाइस, यहाँ पर थर्ड पार्टी का मून भी यहाँ पर वीक है और हो सकता है आपके पार्टनर का किसी मदर फिगर के साथ या फिर उनकी मदर के साथ या फिर उनकी सिस्टर के साथ जिसके बच्चे हैं उन लोगों के साथ कुछ कहासुनी हो चुकी है, या फिर आज के दिन में हुई है या फिर आने वाले कुछ दिनों में भी होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और उसका जो कारण है वो है शादी, आपका कनेक्शन मैरिड अनमैरिड दोनों के लिए है। शादी रीजन है और सेकेंडली पैसा प्रॉपर्टी, ये रीजन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो इन सब चीजों की वजह से इन लोगों के बीच में बहुत ज्यादा कलेश होते हैं, आमने सामने भी आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं। और ये जो मून की एनर्जी है, ये जो न्यू मून की एनर्जीज है वो कहीं ना कहीं पर इनके जो सप्रेस्ड इमोशंस है वो सरफेस लेवल पर आकर ला रही हैं। और ये देखो, मतलब आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी को लेकर भी कुछ ऐसी सच्चाई, कुछ ऐसे राज ऑलरेडी पता चल चुके थे ना जो वो बहुत समय से बोल नहीं पा रहे थे, या फिर उन्होंने कुछ ऐसी चीजें हैं जो अपने अंदर ही दबा कर रखी हुई थी। तो ये न्यू मून की एनर्जी सडनली वो सारी चीजें ऊपर लेकर आते हुए मुझे दिखाई दे रही है। जो भी पेंडिंग कर्मास है ना गाइस, मतलब जो कुछ भी बचा कुचा था, कभी कभी देखो इंसान उम्र का भी लिहाज करता है कि भाई घर के बड़े हैं, बड़े बुजुर्ग है तो उनका रिस्पेक्ट होता है, चाहे वो अपने बच्चों की जिंदगी हेल ही क्यों ना कर दे, नरक ही क्यों ना कर दे, लेकिन उनको वो लेबल मिला होता है ना कि वो घर के बड़े हैं। और हमारा जो पूरा सोसाइटी का एक कंडीशनिंग हुई है तो वहां पर वही सिखाया जाता है कि बड़ों का रिस्पेक्ट करना है। बात बिल्कुल सही है, बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन बड़े भी उस लायक होने चाहिए कि उनका रिस्पेक्ट किया जाए। अगर बड़े ही दुष्ट बन जाए, वही दानव जैसा बिहेव करना शुरू कर दे तो फिर क्या ही होगा। तो फिर बच्चों की लाइफ तो वो जीते जी नरक कर देंगे। तो वही कहीं यहाँ जो चल रहा है ना इनके परिवार में, जो एक दूसरे को हमेशा कंट्रोल करके रखना, अपने ही तरीके से चलाने की कोशिश करना और पूरी तरीके से बच्चे की लाइफ को कंट्रोल करके रखना, अपने डिसीजन उन पर थोपने की कोशिश करना। तो ये सहते सहते आपके पार्टनर ना पूरी तरीके से मतलब एग्जॉस्ट हो चुके हैं और वही सारी चीजें वो जैसे कि अब निगल रहे हैं, उगल रहे हैं। ऐसी वाली एनर्जीज यहाँ पर है, जो निगल चुके थे वो उगल रहे हैं ऐसा था वो। तो ये वाली एनर्जीज है यहाँ पर, जो उनके अंदर पड़ा हुआ है ना वो सब चीजें वहां पर बाहर आ रही हैं। और ये जो थर्ड पार्टी है वो आपके पार्टनर के बिहेवियरल पैटर्न्स में ये जो चेंज आ रहे हैं ना उसी का स्ट्रेस इसे हो रहा है। बिकॉज पहले तो आपके पार्टनर कठपुतली की तरह डांस कर रहे थे, वो जिस तरीके से आपके पार्टनर को नचा रही थी उसी तरीके से वो नाच रहे थे, राइट। तो थर्ड पार्टी को फिर आपके पार्टनर बहुत पसंद आ रहे थे, बहुत प्यारा बच्चा था,
बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन जैसे ही आपके पार्टनर ने खुद के लिए स्टैंड लेना शुरू किया है और वो कुछ आवाज़ उठा रहे हैं खुद के लिए, खुद के जस्टिस के लिए या फिर आपके कनेक्शन के लिए, अगर उन्हें क्लैरिटी मिली हुई है, तो वहाँ पर इस थर्ड पार्टी को बहुत स्ट्रेस हो रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि उसके सभी प्लान्स चौपट हो चुके हैं। उसकी लाइफ में ना पूरी तरीके से जैसे कि अंधेरा छाया हुआ है, नथिंगनेस की एनर्जीज़ है गाइस यहाँ पर। पूरा अंधेरा छाया हुआ है और ये अंधेरा उसने खुद ने अपने लाइफ में क्रिएट किया हुआ है। इसने जो भी प्रोजेक्शंस आप पर किए, आपके पार्टनर पर किए, मतलब जो भी क्रियाएँ की, वो सब उसके तरफ बैकफायर हो रही है और बैकफायर इस तरीके से हो रही है ना गाइस कि इसके लाइफ में इसके कुछ ऐसे कार्मिक्स हैं, वो इसके लाइफ में लौट कर आ रहे हैं। या फिर जिन लोगों के साथ इसकी पास्ट में बहुत ज़्यादा बना करती थी, जो ग्रुप बनाकर बहुत ज़्यादा गॉसिप किया करती थी ये महिला, चाहे ये इसके घर परिवार के लोग हैं, चाहे कोई बाहरी लोग हैं, ये जो इनका ग्रुप है ना गाइज़, वो कहीं न कहीं पर बिखर चुका है, टूट रहा है और एक-दूसरे की असलियत ये बता रहे हैं जा-जा कर उसको कि भाई मैंने इसको इतना सपोर्ट किया, उसको इतना सपोर्ट किया, इसने मेरे पैसे ले लिए, पैसे वापस नहीं हो रहे हैं या फिर कोई किसी से पैसा माँग रहा है और सामने वाला दे नहीं रहा है, तो वहाँ पर भी सच्चाई सामने आ रही है, राइट? तो जिन पर ट्रस्ट किया था ना कि ये हमारी मुसीबत के वक़्त में हमारी हेल्प करेंगे, आज वही लोगों ने मुँह फेर लिया है। ऐसी कुछ सिचुएशन इन लोगों की लाइफ में क्रिएट हो चुकी है और ये इनके लिए सबक है। ये इन लोगों के लिए भी सबक है कि तुमने जो दूसरे के लिए किया है ना, वही कर्मा रिटर्न तुम्हें सामने आने वाला है। राइट? बिकॉज़ इनकी जो दोस्ती है, इनके जो भी क्लोज़्ड वन है, जिनके साथ ये बहुत समय बिताती है ये महिला ख़ास करके, वो भी इसी के वाइब्रेशन के हैं। वो भी चालाक लोग हैं, वो भी नेगेटिव लोग हैं, वो भी तंत्र क्रियाओं में इन्वॉल्व लोग हैं, वो इसी की वाइब्रेशन के हैं। देखो, आपकी वाइब्रेशन हर किसी के साथ मैच नहीं होती है। आपकी वाइब उस इंसान के साथ मैच होती है, जो सामने वाले की होती है। जहाँ पर भी वाइब मतलब कम या ज़्यादा हो जाए ना, तो वो कनेक्शंस नहीं चलते हैं, राइट? तो एग्ज़ैक्टली वही है कि ये जो भी थर्ड पार्टी है और इसका साथ देने वाले जितने भी लोग इसमें शामिल हैं या फिर आपके खिलाफ गॉसिप करने में जिन लोगों ने मज़े उड़ाए हैं ना, ये उन लोगों की ऊर्जाएँ है, चाहे वो आस-पड़ोस के हैं, चाहे वो रिलेटिव्स है, चाहे इसकी बेटी है, बेटा है, व्हाटएवर जो भी लोग यहाँ पर कुछ ऑफ़िस की एनर्जी भी है गाइज़, कुछ ऑफ़िसेज़ में भी ये पॉलिटिक्स की एनर्जीज़ है जहाँ पर आप एक साथ काम कर रहे हो उस ऑफ़िस में, ऐसा कुछ है यहाँ पर। और वहाँ के आस-पास के जो लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा पीठ पीछे जिन लोगों ने कॉन्स्पिरेसीज़ की है, ब्रेन वॉश किया है, एक-दूसरे के अगेंस्ट कुछ चीज़ें करने की कोशिश की है, तो ये लोग कौन होते हैं गाइज़? ये कौन है? ये सब कार्मिक्स होते हैं। ये पूर्व जन्म में जिन लोगों के साथ आपका या फिर आपके पार्टनर का या फिर इन थर्ड पार्टीज़ का जो भी कर्मा पेंडिंग होता है ना, वही लाइफ़ में लौट कर आते हैं और ये षड्यंत्र रचने का काम करते हैं। तो अब इनका ही ग्रुप यहाँ पर बिखर रहा है, टूट रहा है। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। सेकेंडली देखो, ये थर्ड पार्टी जो है ना, वो आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी बनी। मतलब अगर हस्बैंड वाइफ हो आप, तो ये आपके हस्बैंड और वाइफ के बीच में थर्ड पार्टी बनी। अगर आप कपल हो, मतलब शादी नहीं हुई है, लव मैरिज करना चाहते हो, तो भी कपल के बीच में ये थर्ड पार्टी बनी, राइट? या फिर आप आपके बच्चों के लिए, भाई-बहन के लिए, किसी और के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, तो उनके लाइफ में कोई अदर थर्ड पार्टी है जो आपको पता है, राइट? तो ये जो थर्ड पार्टी बनी है ना, इसके लाइफ में थर्ड पार्टी की एंट्री हो चुकी है, क्योंकि इसने वो कर्मा क्रिएट किया। एक लॉयल, जेन्युइन कपल के बीच में ये थर्ड पार्टी बनी। तो कर्मा तो मिलना चाहिए ना, तो अब इसके लाइफ में कुछ ऐसे लोग थर्ड पार्टी बनकर आए हैं, राइट? जो इसे सबक सिखाना चाहते हैं, जो यूनिवर्स इसे सबक सिखाना चाहता है कि किसी भी कपल के बीच में आकर तुमने जो बड़ा पाप कर्म बना लिया है ना, उसका हर्जाना तो तुम्हें यहाँ पर नीचे ही भुगतना पड़ेगा। ऊपर जाकर तो वो अलग चीज़ होती है। ऊपर जाकर तो मुक्ति मिले मतलब नामुमकिन के बराबर है ऐसे लोअर वाइब्रेशनल सोल्स के लिए, लेकिन जीते जी जितना भुगत सको ना, उतना इधर ही भुगतना होगा। जितने आँसू आपने बहाए हैं आपके पार्टनर के लिए, बिकॉज़ एक वक़्त ऐसा था कि आपके पार्टनर आपके लिए डेविल बन चुके थे। जो इंसान आपसे इमोशनली इतना ज़्यादा कनेक्ट था, जितना आपसे रिस्पेक्ट करता था, प्यार, मोहब्बत, बॉन्ड आपका बहुत ज़्यादा अच्छा बना था, राइट? और अचानक से वही इंसान आपके लिए जैसे कि दुश्मन बन गया, स्ट्रेंजर बन गया, डेविल बन गया और आपको बहुत ज़्यादा परेशानी
होना शुरू हो गया, वही इंसान आप पर ब्लेम करना शुरू हो गया, लड़ाई झगड़े करना, दुनिया भर की चीज़ें आपके साथ गलत करना, गलत बोलना। तो ये जो किया करवाया इस इंसान ने, जिसने भी थर्ड पार्टी ने, वो सभी बैकफायर हो रहा है। और जो भी आपके पार्टनर पर प्रोजेक्शंस हुए हैं, नेगेटिविटी भेजी गई ताकि आपके पार्टनर आपके लाइफ में डेविल का रोल प्ले करे, ताकि आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओ कि भाई ये इंसान अब मेरे लिए सही नहीं है, इसे अपने लाइफ से कट ऑफ कर दो, राइट? तो आपकी भी मेंटालिटी कुछ समय पहले या कुछ व्यूअर्स की करंटली भी यही बनी हुई है कि आप भी इस इंसान के साथ नहीं रहना चाहते हो, बिकॉज़ आपने जितना दिया इस कनेक्शन के लिए उतना सामने से नहीं मिला, राइट? तो ये जो कुछ भी होता है ना गाइज़, इन लोगों की चाल है, ये षड्यंत्र है, ये आपके अंदर कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करते हैं जो आपके अंदर अचानक से डर पैदा हो जाता है। पास्ट को लेकर ओवरथिंक करना, फिर पास्ट में ही अटक कर रह जाना, ओवरथिंकिंग करना, ये सब इनकी चाल पास्ट में थी, राइट? ये उन व्यूअर्स के लिए है जो पास्ट में हो चुका है, लेकिन अब आप स्ट्रेंथ में हो, अब आप आपकी पावर में हो, आपको पता है कि किस तरीके से एनर्जीज़ मैनिपुलेट करती है। अब आप मैनिपुलेट नहीं होते हो, तो वहाँ पर थर्ड पार्टीज़ को करंटली कर्मा मिल रहा है। सेकंड कैटेगरी में वो व्यूअर्स हैं मेरे जो अभी भी फ़ियर की एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं, परेशानी में ऑपरेट कर रहे हैं, स्ट्रेस में ऑपरेट कर रहे हैं, आपको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा इस कनेक्शन का। तो देखो अभी ना आपका कर्मा पेंडिंग है, पूरा नहीं हुआ है, तो जितने भोग होते हैं ना उतने भोगना ही होता है। देखो राम जी भी यहाँ पर भगवान का अवतार लेकर आए थे, लेकिन 14 साल का वनवास उन्हें भी हुआ था। तो आप अगर ये सोचते हो ना कि 1-2 महीने में ये सब ठीक हो जाएगा या फिर बहुत कम समय में सब ठीक होना चाहिए, तो देखो आपकी साइकिल्स कितनी लॉन्ग है, कर्मा कितना पेंडिंग है वो भी डिपेंड करता है। तो पेशेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। दूसरी बात, जब भी लाइफ में कोई कठिनाई आए, कोई बड़ी बात हो जाए, तो जो भी आपको रेमेडीज़ दी जाती है, जब आप पर्सनली कंसल्ट करते हो, जो भी आपको बताया जाता है, तो उससे आपको स्ट्रेंथ मिलती है, पावर मिलती है, आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है ताकि नेगेटिव सिचुएशन को भी आप पॉजिटिवली हैंडल कर पाते हो। आप टूटते नहीं हो, बिखरते नहीं हो और रोना बंद हो जाता है। लेकिन वो जो साइकिल्स का टाइम फ्रेम होता है, वो जितना है वो पूरा करके ही लेती है, ये भी आपको ध्यान में रखना होता है। सेकेंडली, जो लोग कुछ भी नहीं करते हैं, इनफ वर्क नहीं करते हैं और दूसरों को ब्लेम करने में ही रह जाते हैं, वो देखो फिर साइकिल्स को बहुत लंबा खींच लेते हैं। ये भी वार्निंग मैसेजेस कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, राइट? अब आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्टी की तरफ। थर्ड पार्टी को अब ये फील हो रहा है कि उसके लाइफ में सभी चीज़ें बिखर चुकी है, खत्म हो चुकी है, उसकी लाइफ में स्लोइंग डाउन की एनर्जी से चीज़ें बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रही है। अब ये धीमी गति कब आती है पता है गाइज़? जब इंसान के अंदर हद से ज़्यादा अहंकार होता है, इंसान झुकने के लिए राज़ी नहीं है, गलती खुद ने की हुई है, खुद की गलती होते हुए भी कोई इंसान अगर झुकने के लिए राज़ी नहीं है, चेंज के लिए राज़ी नहीं है, परिवर्तन के लिए राज़ी नहीं है, तो फिर उसके लाइफ की जो एनर्जी है वो स्लो कर दी जाती है। बहुत धीरे-धीरे, धीमे-धीमे चीज़ें उसके लाइफ से गुज़रती है क्योंकि कर्मा है ना, कर्मा है तो वो उसी धीमी गति से तुम्हें भोगना पड़ेगा अब। एक-एक सेकंड, एक-एक मिनट तुम्हें रोकर बिताना पड़ेगा और जैसे कि वक़्त गुज़र नहीं रहा है, दिन बीत नहीं रहे हैं और पेन तो बढ़ता ही जा रहा है। तो अगर किसी के लाइफ में ये होता है तो ये सिंपली यही है, आपके अंदर जो भी लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ है उसे रिलीज़ करो, ख़ास करके अहंकार को रिलीज़ करो। जो भी स्पिरिचुअल लोग हैं, जो भी आध्यात्मिक लोग हैं, उन्होंने कभी ना कभी ये एक्सपीरियंस किया होगा जो हाइली स्पिरिचुअल हैं। ये उन लोगों के लिए है बिकॉज़ देखो यहाँ पर ना मेरे चैनल पर मिक्स ऑडियंस है। कुछ ऑडियंस बहुत ज़्यादा हाइली स्पिरिचुअल है और कुछ बहुत ही लोअर वाइब्रेशन में है जिन्हें अभी अवेकन होना बाकी है, राइट? तो जो हाइली स्पिरिचुअल ऑडियंस है ना उन्हें ज़रूर ये बात समझ में आएगी कि कभी-कभी आपको ये महसूस हुआ होगा या फिर अभी भी आपको ये महसूस होता है जैसे कि वक़्त है ना भाग रहा है मतलब कब सुबह हो गई, कब दोपहर हो गई और कब रात हो गई आपको ही नहीं पता है, राइट? ये जिन भी साधकों को ये फ़ील हो रहा है ना, समझ लीजिए आपके अंदर का अहंकार पूरी तरीके से मेल्ट हो चुका है या तो मेल्ट हो गया है, राइट? और सेकेंडली उसका मतलब ये भी होता है कि आपको एहसास ही नहीं होगा कि आपका जो सेपरेशन है, जो नो कॉन्टैक्ट है, वो उसका एहसास ही आपको होगा नहीं, राइट? बिकॉज़ आप प्योर सोल हो, आप जस्ट आत्मा की जागृति के लिए यहाँ पर आए हो। लेकिन वो जो समय है, वो जो साल है, वो जितना है वो उतना टाइम फ्रेम होगा। लेकिन आपको उतनी तकलीफ़ नहीं होती है बिकॉज़ आपको
आपने खुद को इतना असेंड कर लिया है, इतना शुद्ध कर लिया है कि ये दिन भाग रहे हैं, जल्दी-जल्दी काट रहे हैं, जल्दी-जल्दी आपके कर्मा को काटा जा रहा है। लेकिन जहाँ पर जो लोग स्टक है, जो इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए राज़ी नहीं है, लेट गो करने के लिए राज़ी नहीं है, चाहे वो थर्ड पार्टी है, चाहे मेरे व्यूअर्स ही क्यों ना हो। बातें चुभती है गाइस, लेकिन सच हमेशा कड़वा होता है, चाहे वो खुद के लिए है, चाहे वो सामने वाले के लिए है, राइट? तो यही चीज़ यहाँ पर हो सकता है कि ब्रह्मांड आपको बताना चाहते हैं, वो आपको बचाना चाहते हैं कि आप जिस भी लोअर फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट कर रहे हो, डर में हो, परेशान हो, ओवरथिंकिंग में हो, दिन गुजर नहीं रहे हैं, तो सिंपली आपको इस फ्रीक्वेंसी को रिलीज करना है और हायर फ्रीक्वेंसी में टैप इन करना है। इसके लिए इनर वर्क करना होता है। किसी को नहीं पता है इनर वर्क कैसे, किस तरीके से आपकी एनर्जी के हिसाब से करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर होता है गाइज, आपको ना मैसेज करना होता है, कॉल मत किया करो। बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, कॉल मत किया करो, कॉल आपके उठाए नहीं जाएंगे। तो आपको बस सिंपली मैसेज करना है और वो भी व्हाट्सएप पर करना है, टेक्स्ट मैसेज मत कीजिए, ओके? तो ये सारी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी की एनर्जीज में ये है गाइस कि कब मतलब कुछ थर्ड पार्टी इस हालत में पहुंच चुकी है ना गाइस कि उसे पता नहीं क्यों जैसे कि मृत्यु का भय किसी को सता रहा है। ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर निकल कर आ रही है, किसी को मृत्यु का डर सता रहा है। अब ये क्यों सता रहा है, इसका एक रीजन तो ये हो सकता है कि ये जो भी थर्ड पार्टी है, इसने आप पर कुछ ना कुछ ऐसी क्रिया की थी जो बहुत गलत थी। तो अब इसे वो डर है कि अगर वो मारण क्रिया इस पर बैकफायर हो गई, कभी भी हो सकती है, तो इसकी जिंदगी का आगे क्या होगा। ये या तो किसी से इसे मालूम पड़ी है चीज, या फिर किसी ने इसको बताया है, या फिर इसकी सोल की इनर वॉइस ही इसे बता रही है कि अगर ये चीजें तुम पर आ गई तो क्या होगा आगे। ये एक रीजन हो सकता है। सेकेंडली, कोई इतना ज्यादा बीमार हो चुका है, हॉस्पिटलाइज्ड हो चुका है, या हॉस्पिटलाइज्ड हो सकता है आने वाले नजदीकी समय में, कि इन लोगों को ये डर सताने लगेगा मृत्यु का भय कि कब मृत्यु आ जाए। ये सारी एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही। तो जितना जिसने किया है ना क्रिया कर्म, वही चीजें यहाँ पर ये जो न्यू मून है ना, वो सब सरफेस लेवल पर लेकर आएगा। चाहे फिर ये इनके हेल्थ इश्यूज हो जाए, ये इनके जो भी क्रियाएं की थी वो उन पर बैकफायर हो जाए, इनके बच्चे इनसे दूर भागना शुरू हो जाए, ये सारी चीजें ये न्यू मून इनके लाइफ में क्रिएट करने वाला है। और ये थर्ड पार्टी ने देखो आप और आपके पार्टनर के बीच में ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट करवाए, आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश किया, आपके अगेंस्ट ऐसी ऐसी बातें बताई गई जो सच नहीं है, बिल्कुल भी सच नहीं है, उसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं थी। लेकिन आपके पार्टनर ने भी वो एक्सेप्ट कर ली एज इट इज। हो सकता है उनकी राहु की दशा चल रही थी। राहु हमेशा भ्रमित करता है, जब भी राहु वीक हो जाता है ना गाइस, राहु हमेशा भ्रमित करता है और अच्छे अच्छे इंसानों को वो गलत दिशा का चुनाव करने को मजबूर करता है। लेकिन ये खुद नहीं करता है, ये भी इंसान का खुद का कर्म ही होता है कि वो कुछ ऐसी दशाएं अपनी लाइफ में क्रिएट करवा लेता है जब वो ऐसी बेवकूफियां कर लेता है, लाइफ में अट्रैक्ट कर लेता है, राइट? लेकिन वही राहु जब स्ट्रांग हो जाता है तो वो राहु आपको छप्पर फाड़ के देता है, राइट? तो ये चीज होती है, ग्रह आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाते, ये आपके कर्म होते हैं जो टाइम बाय टाइम आपको सर्व करते हैं। लो भाई, ये किया था ना, अब तुम्हारी ये दशा आई है तो तुम भुगतो, अब रो मत और परेशान मत हो, ब्लेम मत करो। तो ऐसी सारी चीजें, तो जिन भी व्यूअर्स के पार्टनर ने पास्ट में बेवकूफियां की थी, अपने राहु को वीक कर लिया था खुद के ही कर्मों से, तो अब वो राहु की दशा कहीं ना कहीं पर खत्म हो चुकी है। जो बेवकूफियां की, जो आंखों पर पट्टियां बंधी हुई थी, वो कहीं ना कहीं पर उतर रही है, क्योंकि वो कर्मा फेस कर लिया, आपको गलत साबित कर लिया, आप पर दुनिया भर के गलत इल्जामात लगा दिए और जो कुछ भी किया, तो वो जो आपके साथ किया उसका कर्मा उन लोगों ने फेस कर लिया, पार्टनर्स ने। अब पट्टी खुली जा रही है, राइट? अब जब पट्टी खुल रही है तो चीजें समझ में आ रही है कि क्या क्या गलतियां की है, राइट? अब जब आपके पार्टनर्स के सामने गलतियां खुद की, खुद के फैमिली की, अदर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है उनकी गलतियां समझ में आ रही है, तब वो आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं, आपके साथ हार्मनी चाहते हैं, आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, आपके साथ सब कुछ आप पॉजिटिव पॉजिटिव करना चाहते हैं, राइट? तो ये एनर्जीज है। और सेकंड एनर्जी ये है कि जिन व्यूअर्स के पार्टनर्स के अंदर अभी भी बहुत ज्यादा ईगो भरा पड़ा है, ये पर्सन आपको ही डोमिनेट किया जा रहा है, आपको ही परेशान किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पर आपको ये बताने की कोशिश हो रही है कि आप लोग अनहेल्दी अटैचमेंट में जुड़े हुए हों, अनहेल्दी अटैचमेंट से बाहर आओ। अगर कोई इंसान आपके लिए सही नहीं है और करेंटली आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है,
आपके डिजायर्स भी है, आपको वो इंसान चाहिए भी, लेकिन वो आपके लिए सही नहीं भी है। ये अगर आपको पता, मतलब आपकी अंतरात्मा अगर आपको बता रही है, तो ये न्यू मून आपको ये गाइड करना चाहता है मेरे व्यूअर्स के लिए कि देखो, इनर वर्क स्टार्ट करो, इनर वर्क प्रॉपर्ली स्टार्ट करो। इनर वर्क से होगा क्या कि इस इंसान की सच्चाई आपके सामने आएगी कि सच में ये आपको डिजर्व करता है या नहीं करता है। अगर करता है तो ये शिफ्ट होगी, इसकी एनर्जी शिफ्ट होकर ये आपके पास लौट कर आएगा। अगर ये आपके लिए नहीं बना है तो ये आपको अब जो ट्रिगर दे रहा है इससे ज्यादा ट्रिगर देना शुरू हो जाएगा, ताकि आप खुद ही इस कनेक्शन से मूव आउट हो जाओ, मूव ऑन हो जाओ, बाहर निकल जाओ। ये होता है, इसलिए इनर वर्क इंपॉर्टेंट होता है गाइस। इनर वर्क से आपको बहुत जल्दी जल्दी क्लैरिटी मिलती है। और जो लोग इनर वर्क नहीं करते हैं, जो लोग कुछ भी नहीं करते हैं, जो बस नसीब के भरोसे रहते हैं, वक्त के भरोसे रहते हैं, वो बस नसीब के भरोसे ही रह जाते हैं और एट द एंड वो या तो खुद के नसीब को कोसते हैं या तो फिर भगवान को कोसते हैं। यहाँ पर आपका जो भी है, आपके लाइफ के क्रिएटर आप खुद होते हो। आपके डिसीजंस, आपने सही डिसीजन दिया तो लाइफ में सब अच्छा है। एक लाइफ का गलत डिसीजन लोगों की लाइफ तबाह कर देता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाद में पछताए हैं, राइट। और ये जो डेविल होता है ना, कौन होता है? आपके अंदर का अहंकार, आपके अंदर का क्रोध। क्रोध में लिया हुआ हर एक फैसला इंसान को पछतावे में ही लेकर जाता है। और जिन जिन मेरे सब्सक्राइबर्स के पार्टनर्स ने क्रोध में आकर, अहंकार में आकर या फिर किसी और की बातें सुनकर आपके साथ गलत किया है, करंटली वो हर एक इंसान जिसने आपके साथ इनजस्टिस किया है वो पछतावे की ऊर्जा में है और ये गिल्ट उन्हें जीने नहीं दे रहा है। जब तक ये सामने से आकर आपसे माफी नहीं मांगते हैं, प्रायश्चित नहीं देते हैं, तब तक ये सुकून की नींद ना सो पाएंगे, ना सुकून से जी पाएंगे और एक के बाद एक टावर के मूवमेंट्स इनके लाइफ में आते रहेंगे और ये अमावस्या से इनके लाइफ में अब से शुरू हो जाएगा। ऑलरेडी पहले बहुत टावर्स आ चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी और ज्यादा टावर्स और वो ज्यादा इंटेंसिटी के साथ आना शुरू हो जाएगा, राइट। अब देखो, ये भी यहाँ पर मुझे एनर्जी पिक हो रही है कि आपके पार्टनर जिस भी इंसान से मूव ऑन नहीं हो रहे हैं, राइट। यहाँ पर जैसे कि एक एनर्जी मुझे सडनली पिक हुई है गाइस कि ये जो पर्सन है ना, किसी अनहेल्दी अटैचमेंट में फंसा हुआ है। उसके घर परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, या फिर कुछ ऐसा है यहाँ पर जो चाह कर भी वहां से नहीं बाहर निकल पा रहा है। तो उसी पर्टिकुलर कार्मिक इंसान से आपके पार्टनर को बहुत गंदे तरीके का ट्रिगर मिलने वाला है कि आपके पार्टनर खुद से उसे छोड़कर बाहर निकल जाए। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है गाइस, तो ये बहुत खतरनाक तरीके से ये साइकिल एंड होने वाली है। और पता नहीं, अब जो मैंने बताया ना, किसी को मृत्यु का डर सता रहा है, तो यही जो थर्ड पार्टीज है वो पता नहीं अब क्या हुआ। तो ज्यादा गलत शब्दों का इस्तेमाल करना मुझे सही नहीं लगता है गाइस, लेकिन हाँ, ये तो एनर्जी है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाएगी और ये उन लोगों के साथ होगा जो हाईली स्पिरिचुअल है। एक बात हमेशा याद रखो, अगर कोई यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ट्विन फ्लेम्स के बीच में कोई अगर हद से ज्यादा स्टबन नेगेटिव थर्ड पार्टी एनर्जी होती है, बहुत बार यूनिवर्स उसे मौका देते हैं कि अब तुम इस साइकिल को एंड कर दो। लेकिन अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो फिर आपके पार्टनर की लाइफ से उसी इंसान को या फिर उसी व्यक्ति को, उसी चीज को छीना जाएगा जहां पर वो बहुत ज्यादा अटैच्ड है। फिर वो किस तरीके से छीना जाएगा वो भगवान को ही पता है, राइट। तो ये एनर्जी यहाँ पर है। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।